कच्चे नारियल से ऐसी बर्फी बनेगी शायद आपने सोचा नहीं होगा। बिना ज़्यादा मेहनत बनेगी नरम, स्वादिष्ट और एकदम परफेक्ट नारियल की बर्फी। इसे आप व्रत में बना सकते हैं, त्योहारों में खा सकते हैं। झटपट से घर के ही कुछ सामान से बन जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए बना लेते हैं इस बर्फी को। इसके लिए सबसे पहले लेंगे कच्चा नारियल। तो यहाँ मैंने एक कच्चा नारियल लिया है। बहुत ही आसानी से ये किराना स्टोर पे मिल जाता है और इसकी जो बर्फी है बहुत ही आसानी से बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नारियल को तोड़कर मैंने इसकी जो गिरी है वो अलग कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी टूटी नहीं है, पूरा साबुत ही नारियल मेरा निकल के आया है। ये कैसे साबुत निकला है, इसके लिए आप जो नारियल है उसे जब भी मिठाई बनानी हो उससे 2 से 3 दिन पहले फ्रीज में रख लें, जिससे नारियल अच्छे से ठंडा हो जाता है और जब आप इसे तोड़कर निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है और ना ही इसे निकालने में आपको कोई परेशानी आएगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकला है। तो यहाँ मेरे पास आधा नारियल पहले से बचा हुआ था, वो भी मैंने ले लिया है। अब आपको यहाँ जितनी भी मिठाई बनानी है, आप अपने हिसाब से नारियल को ले सकते हैं। अब जो मिठाई है हमारी थोड़ी दिखने में अच्छी लगे, इसके लिए इसकी जो छिलके थे उसे मैंने पीलर से पील कर लिए हैं। आप चाकू से भी इसे कट कर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ी-सी मिठाई दिखने में अच्छी लगेगी इसलिए मैंने इसे छील लिया था। और इसके बाद इसे हमें पतले-पतले टुकड़े काट कर तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से कट किए हैं। इसके साथ ही एक मिक्सर जार ले लेंगे और जो हमने नारियल को कट किया था उसे हम थोड़ा-थोड़ा कर जार में डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा कर डालेंगे। और जितना पतला आप इसे बना सकते हैं, आप उतना पतला इसे कट करें, चाहे तो ग्रेट कर भी ले सकते हैं। और पल्स मोड पर इसे आप देख सकते हैं कि बारीक पीस के हमें तैयार करना है। तो पल्स मोड पे ही पीसें जिससे कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो और अच्छे से हमारा जो नारियल है वो पीस के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना बढ़िया से इसे पीस लिया। यहाँ कोई भी हमें इसे पीसने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। तो यहाँ नारियल का बुरादा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है और इसमें 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे। ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ़ 1 चम्मच ही डालेंगे, ताकि जो नल का बुरादा है वो हमारा नीचे से चिपके नहीं। और थोड़ा-सा घी को अच्छे से पैन में फैला लेना है। अब जो हमने नारियल को पीस के रखा था उसे डाल देंगे पैन में। गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो रखना है, नहीं तो ये एकदम से जल जाएगा। और लो फ्लेम पर इसे हम थोड़ा-सा भूनेंगे। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे, ताकि थोड़ा-सा ये ड्राई हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाए। साथ ही जो मिठाई है इसे हम लंबे समय के लिए रखें तो ये खराब भी ना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा-सा ड्राई हो गया, मैंने इसे 2 मिनट के लिए भुना था। अब मीठे के लिए इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। मैंने जिस कटोरी से नारियल को नाप के लिया था उसी से आधा कटोरी चीनी डाली है, क्योंकि नारियल हमारा 1 कटोरी था। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा-सा चीनी को इसके साथ मिक्स करते हुए भूनेंगे, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और चीनी के मेल्ट होते ही इसमें हम आधा कटोरी डालेंगे मलाई। तो आपको यहाँ पर फ्रेश मलाई का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी। 1 से 2 दिन पुरानी आप ले सकते हैं, नहीं तो जो मिठाई है उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है। मलाई सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप मिल्क मेड भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और मलाई को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि इसका जितना कच्चापन है वो निकल जाए और जो मिश्रण है वो भी थोड़ा सूख जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिश्रण है वो आपको थोड़ा-सा सूखा-सूखा लग रहा होगा, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके साथ ही इसमें 2 इलायची को दरदरा सा कूट कर डालेंगे, ताकि जो इसका टेस्ट है और भी बढ़ जाए। और इलायची डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि मिश्रण हमारा अच्छे से सूख चुका है। अब यहाँ आप अगर चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है। और इसके साथ ही ट्रे को मैंने पहले ही घी से ग्रीस कर रखा था, तो इसे अच्छे से दबाते हुए हम ट्रे में सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से घर के ही सामान से मैंने इस बर्फी को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी। इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं, मीठा खाने का मन हो तब बना सकते हैं। रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पे बनाए, जन्माष्टमी आने वाली तो आप जन्माष्टमी पे इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिठाई थोड़ी-सी अच्छी दिखे इसके लिए मैंने ऊपर से थोड़ा-सा इसमें पिस्ते को कट कर गार्निश कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी तैयार कर सकते हैं बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के। और आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए और इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया सी ये सेट हो गई है, बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है। और इसके पीस आप अपने हिसाब से जैसे भी बनाना चाहते हैं, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था उसे कट कर लेते हैं, ताकि मिठाई सारी एक जैसी देखने में लगे।
तो अच्छे से मैंने कट कर लिया और मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ कि ट्रे पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी चिपकती नहीं और आसानी से ट्रे से अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी हमारी ये मिठाई लग रही है। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सी ये नारियल की बर्फी, जो कम सामान में आसानी से बनके तैयार हो जाती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।